अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं तो एक परेशानी आपने ज़रूर फेस की होगी कि आपने तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया अप्रैल से, जब से सेशन स्टार्ट होता है तब से शुरू कर दिया, लेकिन कुछ बच्चे अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, और कुछ बच्चे तो एकदम फाइनल एग्जाम के पास आके ट्यूशन ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे में बीइंग अ टीचर हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि भाई अब जो नया बच्चा इस वक्त ट्यूशन ज्वाइन कर रहा है उसको हम पहले का सिलेबस कैसे पढ़ाएं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब मैं ट्यूशन क्लासेस लेती थी तो भाई ये दिक्कत मैंने भी फेस की थी, मैंने इसको कैसे डील किया वो मैं आपको बताऊंगी। और इस तरीके की जितनी भी आपके ट्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या पेरेंटिंग में आपको पढ़ाने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है उनके ऊपर मैं लगातार वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहती हैं। देखिए, आपने ट्यूशन जब से पढ़ाना शुरू किया उसके हिसाब से आप सिलेबस कवर कर रहे हो। अब बच्चे ने ज्वाइन किया है मान लो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में या फिर जनवरी में सिर्फ फाइनल एग्जाम के लिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है? जब बच्चा आपके पास आ रहा है सबसे पहले तो आप उससे ये पूछो कि भाई तुम्हारे जो प्रीवियस टेस्ट हुए हैं, मान लो बच्चा सितंबर में आ रहा है तो एक टर्म का एग्जाम हो चुका है, तो उसमें उसका कितना रिजल्ट रहा, कैसा रिजल्ट रहा, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फाइनल से पहले आ रहा है तो भाई हाफ ईयरली में तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा वो आपको बच्चे से ज़रूर पूछना है। अगर रिजल्ट अच्छा रहा है, बच्चा ठीक है या एवव एवरेज अगर पढ़ने में रहा है, उसके मार्क्स से आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। अगर ठीक है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाफ ईयरली एग्जाम में या फर्स्ट टर्म में मार्क्स अच्छे हैं, दैट्स मीन उसने अभी तक पढ़ा हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे के मार्क्स बहुत कम आए हैं, बच्चा पढ़ने में काफ़ी वीक है, तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स से पहले ही बात कर लेनी है कि भैया देखो आपके बच्चे के पहले ही मार्क्स कम आए हैं, यानी पहले के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पहले के कॉन्सेप्ट भी आपको सारे क्लियर करूँ तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उस बच्चे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा लीजिए और उसके पैसे, उसकी फ़ीस आप अलग से चार्ज कीजिए। और अगर पेरेंट्स बोलते हैं नहीं हम तो अलग से फीस नहीं देंगे, आपको इसी में पढ़ाना पड़ेगा, तो आप उनको बताना कि इसी में तो भाई जो चल रहा है वही हम आगे पढ़ाएंगे। पीछे का अगर आपको पढ़ना है तो जो जो चीज़ में आपको डाउट है वो आप सिर्फ हमें बता दीजिए, वो चीज़ें मैं उसको ट्यूशन के बाद 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा टाइम देके समझा दूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पूरा शुरू से पढ़ाया जाए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। सीधा ये चीज़ें ना पेरेंट्स को पहले ही बोल दो, ज़बरदस्ती ये बिल्कुल मत सोचो कि नहीं नहीं बच्चा आ रहा है तो आने दो आने दो। ऐसा करने से क्या होता है ना, फिर आपका रिकॉर्ड खराब होता है। बच्चा आ जाएगा, अब आप बाद में अगर पढ़ाओगे नहीं है, बाद में अगर आप मना करोगे, पहले से आपने बात नहीं करी है, तो फिर वहां से ना आपके टर्म्स खराब होते हैं पेरेंट्स के साथ। पहले से ही बोल दोगे तो अगले सेशन में क्या होगा, बच्चा टाइम से आपके पास आ जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि भाई आप अपना काम करना जानते हो, आपने पहले भी इसको अच्छे से पढ़ाया है, पुराना भी आपने कवर किया था। भले ही उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं लेकिन एटलीस्ट उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो रहा है। पेरेंट्स जब बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं तो उनका मेन मोटिव होता है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, उसको सही गाइडेंस मिले, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो पहले ही आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा और फिर आप पढ़ाना शुरू कीजिएगा। तो ये तो हो गई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है कि आपने सपोज अप्रैल में पढ़ाना शुरू किया और बच्चे जुलाई से आ रहे हैं। ये बहुत होता है क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स को लगता है भाई जून में तो हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, फिर ट्यूशन छूट जाएगा, तो फिर फीस का थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो बेटर है कि हम जुलाई से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा होता है और इसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो बच्चे अप्रैल से आपके पास पढ़ रहे हैं उनको आप एज अ रिवीजन टेस्ट वो सारी चीज़ें करा दीजिए, और जो नया बच्चा जुलाई से आया है उसको भी आप एक बार पूरा दोबारा से पढ़ा दीजिए। जो बच्चा अप्रैल से आपके पास पढ़ रहा है उसका रिवीजन हो जाएगा और जो नए बच्चे आए हैं वो एक तरीके से आगे का पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका अप्रैल वाला बच्चा है उसको आप वर्कशीट्स देते रहिए। जो पुराने चैप्टर्स आपने पढ़ाए हैं उनके वर्कशीट्स बना बना के आप जो पहले वाले बच्चे हैं उनसे आप वो कराते रहिए। इससे उनके जो पुराने टॉपिक्स हैं वो एकदम पक्के हो जाएंगे, सारे बेसिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली इन चीज़ों को हैंडल करेंगे तो बड़े आराम से आप कर पाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स के आते ही बोलना शुरू कर दिया, अरे तब से कहाँ सो रहे थे, तब से क्यों नहीं लेके आए, अब मैं पहले का कैसे कराऊंगा, ऐसे अगर आप भड़क जाओगे ना तो आपके ट्यूशन क्लासेस पे इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ेगा। तो प्यार से अच्छे से डील करो, बच्चे भी आपके पास आएंगे, परमानेंट आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपको ज़रूर आपके ट्यूशन क्लासेस में हेल्प करेंगी। और क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।